जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में हम परसेंटेज का 3 से 4 टाइप्स को हम कवर करेंगे, ठीक। और इसके पहले आपकी 2 क्लासें हो चुकी है और जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देखिए, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखिए, ठीक। चलिए आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा और इसके साथ जो आपको कंसेप्ट बताया जाएगा उसको आप नोट भी करते रहिएगा, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। सबसे पहले देखिए यह जो आपका क्वेश्चन है आज का, यह पहला टाइप है, ठीक। कि यह जो आपका टाइप है यह त्रुटि पर बेस्ड आपका है कि यहाँ पर जो आपका त्रुटि पर बेस्ड जो आपका क्वेश्चन बनता है, एरर पर बेस्ड त्रुटि परसेंटेज जो आपका निकालना होता है, प्रतिशत, वह हम इसमें निकालेंगे, ठीक। देखो ध्यान से क्वेश्चन आपको क्या दिया है। देखिए आपका जो है क्वेश्चन दिया है कि रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। देखो यहाँ पर जो रघु है यह क्या कर रहा है, देखो इसको करना था 5/4 से गुणा, लेकिन इसने कर क्या दिया, यहाँ पर 4/5 से गुणा इसने कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि इसने कितने प्रतिशत की गलती कर दी, कितने प्रतिशत की त्रुटि कर दिया है, ठीक। देखो ध्यान से इसको हम कैसे लगाएंगे। देखो रघु को बोला गया था कितना, 5/4 का गुणा करने के लिए, लेकिन इसने कर दिया कितना, 4/5। इससे संख्या को इसने उलट कर यहाँ पर इंटू कर दिया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सीधे सीधे जो आप देखो आपको करना था यह, लेकिन आपने कर दिया यह। इसका मतलब यहाँ पर देखो इसका जो हर है इसका हम डायरेक्ट इंटू करेंगे इसके अंश में, और जो पहले वाले को जो हर है इसका इंटू करेंगे दूसरे वाले के अंश में, ठीक। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, पंचम कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर कितना जगह रेशियो लगाओ आप, 4 चौको कितना यहाँ पर हो जाएगा 16, ठीक। यहाँ पर देखो इससे हमें क्या पता चल गया कि रघु को करना था कि देखो 25 का गुणा, लेकिन इसने कर दिया कितना, 16 का गुणा कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर त्रुटि देखो कितने की हुई, यहाँ पर इससे गलती कितने की हुई है कि जब 25 में से 9 को जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाए कितना 9, कि देखो इससे त्रुटि कितने की हुई है, कि इससे एरर कितने का हुआ है 9 का। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई, ठीक। जो ये त्रुटि है इसको हमें बदलना है, किसमें, परसेंट में बदलना है। तो परसेंट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमेशा हम 100 का इंटू करेंगे तो 100 का इंटू हो जाएगा, बटे में हम किसको लिखेंगे, देखो करना था हमें 25 का, देखो 25 का गुणा, लेकिन हमने कर दिया कि इसका 16 का। तो यहाँ पर हम तुलना किससे करेंगे, 25 से, ठीक। तो बटे में कितना हो जाएगा 25, 25 से करना 25, 25 चौक का 100, और 9 और चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 के 36% की यहाँ पर क्या हो गई है, त्रुटि हो गई है। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन लेंगे, उसको आप लोग सॉल्व करोगे। नोट करो इसे। चलो देखो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, सेम इसी तरह है, पढ़ो और इसका आंसर आप लोग बताओ। क्वेश्चन क्या दिया आपका कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर त्रिशा एक संख्या n को, यहाँ पर जो दिया 3*1/2, इसका मतलब है यहाँ पर 3 गुणे में, देखो यहाँ पर इसे करना था कितना कि 3 गुणे में 1/2 का इसे इंटू करना था, लेकिन इसने कर दिया क्या, इसके बजाय यहाँ पर 2 गुणे में 1/3 का इसने इंटू कर दिया। देखो इसे करना था 3 गुणे में 1/2 का, लेकिन इसने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 गुणे 1/3 का इसने गुणा कर दिया। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की क्या होगी, त्रुटि। देखो ध्यान से यहाँ पर इंटू जब होता है कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका इंटू जगह हो जाएगा यहाँ पर 3/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, करना था इससे 3/2 का, लेकिन इसने कर दिया कितना 2/3 का। तो इसका हम इंटू करेंगे इसके अंश में, और इसका जो हर है इसका इंटू करेंगे हम इसके अंश में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर हम लिखेंगे, और 2 दूना 4 यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक। करना था इसे 9 का इंटू, कर दिया इसने कितना 4 का इंटू। तो यहाँ पर देखो ध्यान से इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो इनका डिफरेंस होगा वही तो आ जाएगा गलती कितने की हुई है। यहाँ पर देखो करना था इसे 9 का गुणा, लेकिन इसने कर दिया कितना 4 का गुणा। तो यहाँ पर कितने का इसने गलती कर दिया, 5 का गलती कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर जो इसकी जो त्रुटि आ गई है तो बराबर कितना है 5, लेकिन हमें यहाँ निकालना क्या है, त्रुटि परसेंट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 को जब हम बदलेंगे परसेंटेज में, यह हो जाएगा 5 गुणे में 100, बटे में कंपेयर किससे होगा, पहली वाली जो संख्या रियल नंबर जिससे हमें इसमें इंटू करना था, 9 से हमें इंटू करना, तो बटे में हो जाएगा यहाँ पर 9। तो बराबर देखो 5 को आप बाहर लिखो, ठीक। यहाँ पर जो 100 है, 100 को आप डिवाइड करोगे जो 9 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 11 9 99 सही, 1/9% टोटल हो जाएगा। तो 5 का जब अंदर इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, देखो पंचम, देखो 11 5 कितना यहाँ पर हो जाएगा 55, 5 के यहाँ पर इंटू हो जाएगा, यह हो जाएगा 5/9%, ठीक। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर इसे डेसिमल में बदलना चाहे, देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखो 55,
5 के बाद 0 यहाँ पर लग जाएगा, दशमलव लगाने के बाद तो कितना हो जाएगा, देखो 9 पचे हो जाएगा यहाँ पर 45, फिर हो जाएगा 9 पचे 45, तो यही आपका हो जाएगा आंसर की 55.55% की यहाँ पर क्या हो गई है, त्रुटि। ठीक, अब आप लोग इसे नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये इससे डिफरेंस है, इसका जो अगला जो आपका जो टाइप बनेगा वह है। ठीक, देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन आपका दिया है क्या, देखो एक मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा है। ठीक, देखो एक मिश्रण है कि एक मिक्सचर है, देखो ध्यान से, एक मिक्सचर है आपका जिसमें उसके भार के अनुसार उसमें 18% उसमें क्या है, कॉपर है। ठीक, उसमें क्या 18% कॉपर है। अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता होगी। जो मिश्रण है किसमें बताना, किलोग्राम में। ठीक है, देखो कि आपको 81 किलोग्राम यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि 81 किलोग्राम कॉपर पाने के लिए उसे कितना मिक्सचर लेना पड़ेगा। ठीक, यही ना बोल रहा है कि कितना मिक्सचर, कितना मिक्सचर की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, टोटल मिक्सचर कितना होगा। ठीक, कि जब हमें 81 किलोग्राम अगर कॉपर चाहिए तो टोटल मिक्सचर कितना होगा। इसको आप लोग ध्यान से देखो, आपको जो है क्वेश्चन दिया है यहीं पर बताना आपको कितना किलोग्राम। ठीक, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अगर देखो 18%, देखो 18% कॉपर हमें मिल रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें 18% हमें क्या मिल रहा है, कॉपर। क्या बोला देखो क्वेश्चन में क्या कि एक मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा मिल रहा है। ठीक, कॉपर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो 18% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 18 बटे में हो जाएगा 100 बराबर है कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 9 और नीचे कितना हो जाएगा 50, यही तो होगा ना। और जो ऊपर वाली जो संख्या है किसको दर्शाए, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला कि 18% कॉपर मिल रहा है, इसका मतलब इसका जो टोटल जो नीचे वाला जो होता है क्या होता है आपका ओरिजिनल नंबर या फिर टोटल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हो गया टोटल मिक्सचर। ठीक, 50 और यहाँ पर 9 यह क्या आपका कॉपर है कि 18% में आपको 9 यूनिट यहाँ पर देखो कॉपर मिल रहा है और 50 यूनिट को देखो 50 यूनिट के मिक्सचर में आपको 9 यूनिट आपको क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो यहाँ पर यह हो गया देखो मिक्सचर और यहाँ पर यह क्या है, कॉपर। ठीक, देखो कि यहाँ पर यह कितना देखो हो जाएगा कि 50 यूनिट, यहाँ पर क्या है देखो रेशियो कितना हो जाएगा, 50 रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। यहाँ पर देखो 50 यूनिट मिक्सचर में आपको 9 यूनिट क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। ठीक, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि 81 देखो 81 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए हमें कितना मिक्सचर की आवश्यकता होगी, यही ना, कितना मिक्सचर हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो जो 9 यूनिट यह कॉपर है कितने में मिल रहा है, 50 यूनिट में 9 यूनिट यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कॉपर। कि 50 यूनिट मिक्सचर में हमें 9 यूनिट क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, तांबा मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो 9 यूनिट अगर इसको बराबर हम कर दें 81 किलोग्राम के, क्योंकि हमें चाहिए क्या, कॉपर ही चाहिए। और कॉपर यहाँ पर कितना हमें चाहिए, 81 किलोग्राम। तो यहाँ पर 9 यूनिट अगर बराबर 81 किलोग्राम के हो रहा है तो यहाँ पर देखो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 9 81 किलोग्राम। तो यहाँ पर देखो हमें 1 यूनिट का मतलब यहाँ पर पता चलेगा कितना है, 9 किलोग्राम। यहाँ पर 1 यूनिट में हमें मिल रहा है यहाँ पर कितना, 9 किलोग्राम कॉपर। और जो टोटल मिक्सचर वह कितना है, 50 यूनिट। तो यहाँ पर देखो तो इस 50 यूनिट में जब हम इंटू करेंगे 9 किलोग्राम तो कितना हो जाएगा, देखो 50 गुणे में यहाँ पर 9 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 पच्चीस 45। कि 45 किलोग्राम का जब मिक्सचर रहेगा तो उसमें हमें 81 किलोग्राम कॉपर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 450 किलोग्राम। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर, नोट करो इसे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन आपका दिया है कि 2 स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी का किराया और बस का किराया 3:4 के अनुपात में है।
यदि रेलगाड़ी का किराया 20% बढ़ जाता है और बस का किराया 30% बढ़ जाता है तो रेलगाड़ी और बस के संशोधित किरायों का अनुपात, यहाँ पर देखो जब इनका किराया जब बढ़ गया उसके बाद यहाँ पर रेलगाड़ी और बस का अनुपात हमको बताना है, उसके किराए का अनुपात कितना हुआ। ठीक, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी का किराया और बस का किराया 3:4 के अनुपात में। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर आप लिख लो ट्रेन और यहाँ पर यह क्या आपका है बस। फिर रेलगाड़ी और बस का जो किराया वह कितना है 3 कितना है 4 है। ठीक, देखो यह जो आपका क्वेश्चन है इसको हम दो मेथड से लगाएंगे। ठीक, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो 20% रेलगाड़ी का किराया बढ़ाया जा रहा है और इसके बाद बस का किराया भी कितना बढ़ाया जा रहा है 30%। देखो ध्यान से अगर आप यहाँ पर 20 और 30 का देखो सबसे पहले जो आपका रेलगाड़ी का जो यहाँ पर किराया वह कितना बढ़ाया जा रहा है 20% बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब जब 20% जब हम फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ऊपर वाली संख्या को उसमें जब हम ऐड कर देंगे यही ना होगा। तो यहाँ पर देखो टोटल किराया था इसका कितना 5 था, लेकिन जब इसमें 1 बढ़ा दिया जाएगा तो कितना हो गया 6। तो इसमें हम इंटू करेंगे कितना का 6/5 का। ठीक, यही ना होगा 6/5 का, इसमें इंटू करेंगे। और आगे क्या बोल रहा है कि जो बस का जो किराया है 30% बढ़ाएगा। 30% का मतलब कितना हो जाएगा 3/10। तो इसमें कितना बढ़ जाएगा 3। तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा अनुपात जो लिखा है यह हो जाएगा कितना 3 को हम इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 13/10। ठीक, चलो देखो जब हमने यहाँ पर 20% को फ्रैक्शन में बदला तो कितना हो जाएगा 1/5 और 20% क्या कर रहा है वृद्धि हो रहा है इसमें। तो 20% का वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा 6/5। यही ना होगा जब 1 की वृद्धि होगी 5 में तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हम इंटू करेंगे 6/5 का। तो देखो इसको आप सॉल्व करो तो यही आपका डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। जो नया जो किराए का अनुपात यही आ जाएगा। देखो 5 का नाम 5, 5 दूना हो जाएगा या 10। ठीक, बीच में लगा है रेशियो ना। तो यहाँ पर देखो इसके बाद 2 का नाम 2, 2 दूना ये हो जाएगा 4। इसके बाद देखो 2 का नाम 2, 2 3 हो जाएगा 6, 3 3 का कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 9 अनुपात कितना है इधर बचा 13। कि ट्रेन और बस का जो रेशियो जो नया जो रेशियो जो मिलेगा किराए का वही यही होगा। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन देखो इससे भी आसान जो आपका मेथड है उसको आप लोग सीखो। चलो देखो यह तो आपका पहला मेथड था मेथड नंबर फर्स्ट। लेकिन आप सेकंड देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को जब सॉल्व आप करेंगे तो आप सेकंड वाले मेथड का यूज करेंगे। ठीक, क्योंकि अगर इस मेथड का यूज करोगे तो उसको फ्रैक्शन में बदलने के बाद अगर वहाँ पर आप कहीं पर अगर कमी कर रहा है तो आप जोड़ने और घटाने में अगर कहीं पर आप गलती करोगे तो वहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, अब जो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसका यूज आप आगे क्वेश्चन में आप करेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि ट्रेन और जो बस का जो अनुपात है कितना है। यहाँ पर देखो ट्रेन और बस का जो यहाँ पर रेशियो दिया है कितना 3 रेशियो कितना दिया है 4। आगे देखो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि रेलगाड़ी का किराया जो है यह क्या है इसका किराए का रेशियो है ना, या इसके किराए का ही तो रेशियो है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि 20% की वृद्धि कर रहा है किसके ट्रेन के किराए में, और यहाँ पर देखो बस के किराए में कितने की वृद्धि कर रहा है 30% की। यहाँ और जो आपका किराया है वह अपने आप में कितना होगा 100%, क्योंकि यहाँ पर जो किराए का केवल रेशियो दिया है। ठीक, तो देखो अगर 100% होगा तो जब उसमें 20% की जब अगर वृद्धि कर दिया ट्रेन के किराए में तो कितना हो जाएगा 120%। यही तो होगा ना। अब देखो हम इसका निकाल देंगे 120%। जब हम 3 जो दिया इसका निकालेंगे 120% तो कितना हो जाएगा 3 गुणे में 120% हम निकालेंगे। बीच में लगाएंगे हम रेशियो। और देखो बस का जो किराया है उसमें 30% की वृद्धि किया और 30% की जब हम वृद्धि करेंगे इसका मतलब 30% की वृद्धि का मतलब क्या होता है 130%। अगर 30% की कमी करता तो 100 में से 30 को माइनस करते कितना आता 70%। तो जो दिया उसका हम 70% निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला 30% की वृद्धि। तो यहाँ पर कितना निकालेंगे हम 130%। यहाँ पर कितना दिया है 4 दिया है, 4 का हम निकाल देंगे कितना 130%। अब इसी को कर दो आप सॉल्व, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्योंकि नया रेशियो आपको बताना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो परसेंटेज और परसेंटेज हो जाएगा कैंसिल। इसका यहाँ पर जो 0 और 0 भी हो जाएगा कैंसिल। अब देखो 4 का नाम 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 3 3 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक, और इसके बाद बीच में लगेगा रेशियो। यहाँ पर बचा कितना केवल 13। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 9:13। यही आपका हो जाएगा आंसर। आप इसी कॉन्सेप्ट का कि सेकंड जो मेथड आपका है इसी का यूज आप आगे क्वेश्चन में करेंगे। ठीक, ज़्यादातर जिससे आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। ठीक, इसको आप लोग नोट करो, फिर अब इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन।
देखो यहाँ पर जो आपका जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था इसमें बस और ट्रेन था कि दो यहाँ पर वस्तुएं थी, और यहाँ पर देखो तीन आपको वस्तु मिले, तीन वस्तुओं का आपका अनुपात देगा, या तो वस्तु रहेगा या तो उसके स्थान पर कुछ भी दे दे। ठीक, देखो ध्यान से आपका जो यह क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि सेब, संतरा और आम की संख्या का क्रमशः 5:7:8 के अनुपात में है। यहाँ पर देखो जो सेब, संतरा और आम की जो संख्या है किस अनुपात में है, देखो ध्यान से यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, देखो एप्पल, ऑरेंज और मैंगो। ठीक, ये किस अनुपात में है, इनकी संख्या जो है, देखो ध्यान से इनकी जो संख्या है वह किस अनुपात में है, 5:7:8। ठीक, जो इनकी संख्याओं का जो अनुपात है, देखो सेब, संतरा और आम का जो संख्याओं का जो रेशियो है कितना है, 5:7:8 के अनुपात में। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रम से 40%, 50% और 75% बढ़ा दे। यहाँ पर देखो इसको 40%, फिर इसको 50% और इसको कितना 70% अगर बढ़ा दे, 75% बढ़ा दे, तो फलों का अनुपात अब क्या होगा। देखो नया जो इनकी संख्या वही हमको बताना, नई संख्या का अनुपात। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला, जो पहली संख्या है कि यहाँ पर सेबों की जो संख्या है उसको कितना बढ़ाया है, 40%। जब 40% बढ़ाएगा इसका मतलब है कितना हो जाएगा, 140 हम निकालेंगे ना, क्योंकि देखो 40% बढ़ा रहा है तो 100 पे 40% जब बढ़ा जाएगा कितना हो जाएगा, 140%। तो यहाँ पर देखो यह हो जाए, देखो 5 गुणे में 140%, बीच में लगाओ रेशियो। अब देखो जो यहाँ पर ऑरेंज कितना बढ़ा रहा है, संतरे को कितना बढ़ा रहा है, जो 7 अनुपात दिया है इसको बढ़ा रहा है 50%। 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 150%। ठीक, और यहाँ पर देखो जो आम है, आम को कितना बढ़ा रहा है, रेशियो लगाओ, यह 8 है, 8 गुणे में कितना हो जाएगा, 75%। जब बढ़ाएगा तो यह हो जाएगा आपका 175%। ठीक, अब चलो देखो यह आपका है नई संख्या का अनुपात आएगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर दो, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपका परसेंटेज है तो हो जाएगा, देखो कैंसिल। अब देखो अब इसका आप इसमें इंटू करो, देखो 14×5 कितना यहाँ पर हो जाएगा, 14×5 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 70, और 70 के बाद यहाँ पर एक जीरो, 700 रेशियो लगाओ। फिर यहाँ पर देखो 15×7 कितना यहाँ पर हो जाएगा 105, यहाँ पर एक जीरो लगा दो, फिर यहाँ पर लगाओ रेशियो। अब देखो 8 से आप इसमें इंटू करो, कितना हो जाएगा 8×5 यहाँ पर हो जाएगा 40 का शून्य हासिल है कितना 4, 8×7 कितना हो जाएगा 56, और 4 कितना यहाँ पर हो जाएगा 60 के शून्य हासिल है 6, 8 का नाम 8, 8×6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। तो यहाँ पर कितना आ गया 1400, यहाँ पर आ गया 1050, यहाँ पर कितना आ गया 700। अब देखो ध्यान से यहाँ पर जो आपका जीरो और जीरो यहाँ तो हो गया कैंसिल। ठीक, अब देखो आगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब देखो ध्यान से इसको अब देखो तो 15 से क्या डिवाइड होगा, देखो यह 35 से देखो सब डिवाइड हो, 35 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 70, यह कितना हो जाएगा 35 दूना 70 रेशियो, 35 यहाँ पर कितना हो जाएगा 105, और 35 चौके यहाँ पर कितना हो जाएगा 140। ठीक, तो यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना आ गया, 2:3:4, यही आपका आ गया जो नई जो संख्या है उसका रेशियो। ठीक, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब इसको आप लोग नोट करो। चलो अब अगले टाइप पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब यहाँ से आपका अगला टाइप, अब तक हमने देखो 2 टाइप सीख लिया, अब देखो तीसरा वाला टाइप, पढ़ो इसे। क्वेश्चन क्या दिया, देखो कि A B से 20% अधिक है तथा B C से 30% कम है। यदि A का मान 210 है तो C का मान यहाँ पर क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको केवल आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो A है वह B से 20% अधिक है। देखो ध्यान से यहाँ पर 3 देखो संख्या, एक A है, एक B है और एक C है। जो यहाँ पर A है वह B से 20% अधिक है, लेकिन जो यहाँ पर B है वह C से 30% कम है। यहाँ पर देखो जो A है वह B से 20% अधिक है, लेकिन जो C है वह B है वह C से 30% क्या है, कम है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तीसरे वाले को मान लेंगे, जो C है अगर इसको हम मान लेंगे यहाँ पर देखो 100%, तो यहाँ पर देखो ध्यान से अगर जब हम लेंगे जब 30% कम है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा -30%। जब इसका -30% करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 70, बीच में लगा हुआ आप रेशियो। आगे देखो इसके बाद क्या बोला, जो A है वह B का कितना है 20% अधिक है, प्लस 20% क्या है अधिक है। तो यहाँ पर देखो जब हम B का 20% अधिक करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7 दूनी 14,
प्लस कितना है इसमें हो जाएगा 14, 14 को इसमें जब ऐड आप करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 84। ठीक, देखो यहाँ पर कितना आ गया, ए बराबर आपका आ गया 84। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, जो ए है वह बी का 20% अधिक है और जो बी है वह सी से 30% कम है। तो यहाँ पर हम जो सी है, सी को हमने मान लिया कितना है 100, सी को हमने मान लिया 100%। ठीक, सीधे सीधे कितना हमने मान लिया उसे 100। जब इसे हमने 100 मान लिया तो जो सी का जब हम 30% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 70, और जब हम 70 का जब हम 20% अधिक करेंगे तो आ जाएगा ए कितना, ये हो जाएगा 84। अब देखो कैसे हमने इसको अधिक किया कि 70 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 20 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, जब 20% अधिक है कितना यहाँ पर हो जाएगा 120। तो यहाँ पर देखो 0000 कैंसिल, 12 दूनी के यहाँ पर देखो 12 सत्ते कितना यहाँ पर हो जाएगा 84। तो यही देखो 84 को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक, चलो देखो आगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन अब देखो आगे क्या बोला कि जो ए का मान 210 है, यहाँ पर देखो ए का मान कितना है 210, यहाँ पर ए कितना है 84 यूनिट। यहाँ पर देखो जो 84 यूनिट या बराबर किसके है 210 के, और हमसे यहाँ पर पूछा क्या है कि सी का मान बताओ, सी का मान यहाँ पर कितना है तो 100। जब 84 बराबर कितना यहाँ पर 210, तो यहाँ पर 100 बराबर कितना हो जाएगा 210 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84। चलो देखो 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 21, 7 का नाम 7, 7 दूनी हो जाएगा 14। ठीक, इसके बाद देखो 3 का नाम 3, 3 चौके हो जाएगा 12, 4 का नाम 4, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर कितना बचा 10, कितना आपका आंसर आ गया 250। ठीक, यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया 250। अब इसको आप नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है। ठीक, इसको आप लोग बनाओ, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि देखो कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किया, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किया। किंतु यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुआ तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। देखो बहुत ही आसान है, अभी इसमें भी आपको केवल यहाँ पर क्या करना है, मानना है केवल। यहाँ पर देखो कितने लोग हैं, 4 लोग है ना। देखो पहला इसमें कौन है ए, दूसरा कौन है बी, तीसरा कौन है सी, और चौथा यहाँ पर कौन है डी। ठीक, देखो स्टार्टिंग यहाँ पर कहाँ से बोला, देखो कि ए, देखो ए ने बी से 10% अधिक, इसके बाद बी ने सी से 20% अधिक, किंतु जो सी है वह डी से 32% कम। इसका मतलब यहाँ पर हम किसको मानेंगे, डी को, कि डी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। ठीक, हमने यहाँ पर डी को मान लिया, कितना हो गया 100। अब देखो इसके आगे, जब डी यहाँ पर 100 हो गया तो जो सी है वह डी से कितना है 32% कम है, या क्या है इसका 32% कम। यहाँ पर लिखो अब 32% लगा दो यहाँ पर माइनस, तो 32% कम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 68। ठीक, या कितना हो गया 68 हो गया। अब देखो ध्यान से, जो बी है वह सी से कितना अधिक है, जो बी है वह सी से 20% अधिक है। देखो ध्यान से, जो बी है वह सी से कितना 20% अधिक है, प्लस 20%। अब देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पर जब हम सी का जब हम 20% अधिक करके जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर इसका हम 10% केवल करते तो यह कितना हो जाता है 6.8। जब हम इसका केवल 10% निकालते तो कितना हो जाता है 6.8, और जब इसका हम 20% निकालेंगे तो इसी का हम 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा। देखो 8 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 16, 6 यहाँ से लेगा 1, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 13, कि 13 दशमलव कितना हो जाएगा 13.6, इससे अधिक हो जाएगा। तो इसी को आप इसमें ऐड करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा 10.6, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, के 1 हासिल है कितना 1, 6 और 1 7, 7 एक कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर एक कितना हो गया आपका 81.6। जो बी आ गया यहाँ पर कितना 81.6। कि देखो इसको हमने कैसे यहाँ पर निकाला, आप देखो ध्यान से, कि जो बी है वह सी से 20% अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि जब हम 68 का जब हम निकालेंगे यहाँ पर 120%, तो यह बराबर किसके आ जाएगा 81.6 के। और देखो इसको हमने निकाला कैसे, बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, 68 का हमने यहाँ पर निकाला 10%। जब इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 0 0 कैंसिल, और 0 से इसमें भाग कितना हो जाएगा 6.8। ठीक, कितना हो गया 6.8। अगर इसी के बजाय इसको जो 10 है, 10 के बजाय यहाँ पर अगर 20 हम इसको करते तो यह कितना हो जाएगा 2 गुना। जब ये 2 गुना होता है, यह भी 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है 20% इसका कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16,
13 कितना यहाँ पर हो जाएगा 6, यही तो होगा ना। जब हम 13.6 के जब हम इसमें ऐड करेंगे, जो यहाँ पर 68 दिया है, जब इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, क्योंकि अधिक, जब यहाँ पर 20% अधिक का मतलब कितना अधिक है, 13.6 अधिक है, जब इसको हम इसमें ऐड करेंगे तभी तो आएगा भी ना, यही तो होगा। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले 10% देखा कितना होगा 6.8, फिर इसी का हमने दोगुना कर दिया कितना होगा 13.6, जिससे हमें कैलकुलेशन करना नहीं पड़ा, यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमें मिल गया कि इसका 20% कितना होगा, फिर हमने इसी को इसमें ऐड कर दिया। ठीक, चलो आगे देखो, जो ए है वह बी से कितना है 10% अधिक है। ठीक, देखो जो ए है वह बी से कितना है 10% अधिक है, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 10%। अब देखो जब हम 81.6 का जब हम 10% करेंगे तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, जब इसका हम 81.6 का जब हम 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8.16, यही तो होगा ना। और जब इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले कितना यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो 6 यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा 6, इसके बाद 1 और यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा 7, फिर यहाँ पर लग जाएगा देखो दशमलव, और इसके बाद देखो 8 और 1 कितना यहाँ पर हो जाएगा 9, और फिर बचेगा यहाँ पर कितना 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 89.76। ठीक, यहाँ पर कितना 89.76 कि इनका रेशियो देखो यही हो गया सबका। ठीक, अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है इसके बाद कि ए और बी का जो यहाँ पर डिफरेंस वह आपको दिया है, कितना दिया है 21। देखो ए और बी का जो डिफरेंस वह दिया है 272। देखो ध्यान से यहाँ पर अब देखो हम क्या करेंगे कि जो आपका ए और बी का हम यहाँ पर पहले लेंगे डिफरेंस, क्योंकि इनका डिफरेंस दिया तो इनका डिफरेंस कितना यहाँ पर हो जाए, देखो ए और सी का, बी का नहीं, ए और सी का डिफरेंस दिया है ना। देखो ए और सी का डिफरेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर यह जो आपका दिया है 6 और 7, यह तो सेम वही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जब यह 68 जब इसमें 8 जब इसमें माइनस होगा 9 में से, यहाँ पर कितना आ जाएगा दशमलव बाद 1, फिर 6 इसमें जब माइनस होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना होगा 21.67 यूनिट, यह बराबर किसके है 272, यही ना दिया है, कितना दिया है इसमें 272 के। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या, तो बी कितना अंक पाया, तो बी कितना अंक पाया 81.6 यूनिट। यहाँ पर देखो ध्यान से 81.6 यूनिट यह बराबर किसके हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 7, देखो 272 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 81.6 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 21.7 और 6। तो यहाँ पर देखो 6 के बाद यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, और जो आपका है दशमलव यहाँ से हट जाएगा। ठीक, दशमलव यहाँ से आपका हट जाएगा। तो इसके बाद जब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक, इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना कि 1020। ठीक, इसको आप लोग नोट करो, जो आप रहे इतना कैलकुलेशन है इसको आप लोग इतना कर लेना कि आपका जो आंसर वह कितना हो जाएगा यहाँ पर 1020। ठीक, नोट करो इसे। अब चलो हम अपना सक्सेसिव रूल देखेंगे। ठीक, जो आपका जो अगला जो यहाँ पर टाइप रहेगा सक्सेसिव मेथड को हम कैसे लगाएंगे, सक्सेसिव रूल पढ़ेंगे अब। और सबसे पहले आपको सक्सेसिव रूल को ही देख लो। सक्सेसिव रूल आपका होता क्या, जब एक ही संख्या को, समझ ध्यान से, जो आपका सक्सेसिव रूल है, या आपका क्या होता है, देखो जब एक ही संख्या को एक बार बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए, फिर एक ही संख्या को पहले 10% जैसे बढ़ाया गया, फिर उसके बाद 20% की एक ही संख्या को अगर लगातार अगर बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर सक्सेसिव रूल का। और जो सक्सेसिव रूल आपका होता है कि अगर इसमें जब आपसे पूछेगा कितने % की कमी हुई या फिर कितने % की वृद्धि हुई। ठीक, जब एक ही संख्या को अगर, देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर एक ही संख्या को जब हम x% बढ़ाएं और फिर उसी संख्या को अगर हम y% भी बढ़ाएं, तो वहां पर उसमें टोटल कितने % की वृद्धि होती है, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका x इंटू वाई। देखो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, और बाद में लगा देंगे क्या परसेंटेज। यही आपका क्या होता है सक्सेसिव रूल होता है। ठीक, और देखो यहाँ पर वृद्धि और कमी कैसे हम बताएंगे, अगर इसका आंसर जो है, देखो ध्यान से, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो वहां पर क्या होगी आपकी वृद्धि, और अगर आपका जो आंसर है अगर वह नेगेटिव आया तो वहां पर आपका क्या होगा कमी। और देखो आपका जो यहाँ पर ये फार्मूला ये एक ही है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में कितना हो गया 100। देखो ध्यान से, इस पर अगर हम यूज यहाँ पर करें, देखो ध्यान से, कि अगर आपको जैसे बोला जाए कि 10% किया जा रहा है वृद्धि, सबसे पहले एक संख्या है जिसमें 10% किया जा रहा है वृद्धि, फिर उसी संख्या में अगर 10% और हम वृद्धि कर दें
यहाँ पर 10% की, और हम अगर उसमें वृद्धि कर दें तो उसमें टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे, यहाँ पर 10 और 10 को जोड़ देंगे, कह देंगे हम टोटल 20% की वृद्धि हुई। ठीक, तो आपका यह जो है गलत हो जाएगा। ठीक, इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो जो आपका ये फार्मूला इसी पर इसको हम रखेंगे कि x का स्थान पर हो जाएगा क्या, इसमें 10, दूसरे पे y का स्थान पर भी हो जाएगा 10। तो ये कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 10 प्लस में हो जाएगा 10 प्लस 10 गुणे में 10 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100। बाहर लगा देंगे हम परसेंटेज। देखो यहाँ पर सब वैल्यू जो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर केवल इसको बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाने का मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में है, तो सब यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। 10 और 10 यहाँ पर कितना हो गया 20 प्लस में यहाँ पर देखो एक कैंसिल, यहाँ पर कितना हो गया 1। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 21%। टोटल मिला के इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई। ठीक, और देखो अगर इसके बजाय यहाँ पर अगर एक बार देखो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन अगर दे दिया है कि 10% की यहाँ पर कर रहा है क्या वृद्धि, लेकिन यहीं पर और 10% की कर रहा है क्या कमी, है तो हो गई वृद्धि, और यहाँ पर 10% की कर रहा है कमी। जब वृद्धि हम करेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे, जब हम कमी करेंगे तो वहाँ पर लगाएंगे क्या, नेगेटिव चिन्ह। ठीक, देखो अब इसको जब हम इसी फार्मूले पर रखेंगे तो यह देखो फार्मूला आपका एक ही है, यहाँ पर पॉजिटिव में ही सब रहेगा, लेकिन इसको रखने का केवल थोड़ा यहाँ पर तरीका बदल जाएगा। जो है आपका है x के स्थान पर और y के स्थान पर टोटल मिला के यह होगा -10। ठीक, और x का स्थान पर टोटल होगा 10%, 10 होगा, और y के स्थान पर कितना होगा -10। इसको देखो हम इस प्रकार से रखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर x के स्थान पर हो जाएगा पहला कितना 10, फिर लगाएंगे हम प्लस, और जो y है आपका यह नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है कमी, तो यहाँ पर लगाएंगे हम प्लस के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे इसे कि -10, फिर लगाएंगे हम प्लस। अब देखो ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर 10 गुणे में -10 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा सब, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर परसेंटेज। देखो जब ऊपर जब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, और प्लस माइनस जब आपस में मिनटों का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस आएगा यह टोटल। तो यहाँ पर यह जो माइनस है, माइनस को हम हटा के यहाँ पर इसको टोटल हम कर दें यहाँ पर माइनस। ठीक, तो देखो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 -10, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये टोटल कितना हो जाएगा 10 में कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर देखो 0 0 कैंसिल, बचेगा यहाँ पर कितना 1, यही तो होगा ना, बाहर लग जाएगा परसेंटेज। तो यहाँ पर देखो 10 और 10 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, यही तो होगा ना, 10 में से जब 10 घटेगा कितना आ जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पर आपको कितना मिल गया, यहाँ पर -1% की क्या हो गई कि यहाँ पर कहेंगे जब यह नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा 1% की कमी। जब आप किसी संख्या में 10% की वृद्धि और 10% की कमी करेंगे तो वहाँ पर आपको टोटल वृद्धि या कमी क्या मिलेगी, तो यहाँ पर आपको 1% क्या मिल जाएगा, आपको कमी। ठीक, चलो अब इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे। आपका ये फार्मूला, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लो। अब यह जो आपका क्वेश्चन दिया है सेम इसी पर बेस्ड है, चलो इसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को 20% कम किया जाता है, तो यहाँ पर अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा, यहाँ पर बताना। देखो जब भी एक संख्या में केवल वृद्धि करे या फिर उसके परिणामी जब फिर आ जाए उसमें वृद्धि या कमी करे, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, सक्सेसिव रूल लगाओ। ठीक, सक्सेसिव रूल, या फिर इसे कहते हैं हम सक्सेसिव मेथड। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक संख्या जिसमें सबसे पहले 10% क्या कर रहा है कमी, जब कमी करेगा तो यह हो जाएगा कितना -10 पहले में, फिर लगेगा यहाँ पर प्लस, फिर इसमें इसके बाद क्या कर रहा है फिर -20 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20% की फिर इसके परिणामी जो आएगा उसमें फिर -20% क्या कर रहा है कमी। जब कमी करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर माइनस में, यह हो जाएगा देखो -20, फिर इसके बाद लगाएंगे हम प्लस, फिर यहाँ पर यह हो जाएगा 10, यह माइनस में, यह भी हो जाएगा -10 गुणे में, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा -20, पूरक बटे में कितना हो जाएगा 100, बाहर लगा देंगे हम परसेंटेज। क्यों हमने यहाँ पर इस प्रकार से किया, देखो सक्सेसिव रूल आपका ये होता है कि x + y + x × y बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, बाहर लग जाएगा क्या परसेंटेज। सक्सेसिव रूल यही होता है, लेकिन जब आपका कमी होगा तो उसको लिखेंगे हम निगेटिव करके, कि जब भी आपको कमी किया जाए तो उसको लिखेंगे माइनस में, जब भी आपको वृद्धि किया जाए तो उसको लिखेंगे हम पॉजिटिव प्लस करके। ठीक, तो अब इसी को आप कर दो सॉल्व। यहाँ पर देखो यह माइनस प्लस माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के, -10 -20, यहाँ पर माइनस और माइनस जब इंटू होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 0 देखो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर कितना 2, बाहर लग जाएगा परसेंटेज। बराबर देखो कितना हो गया 10 और 10 कितना हो जाएगा 30, -30 में से जब +2 जब माइनस होगा तो कितना यहाँ पर हो जाएगा -28%, और माइनस में ही आपका वैल्यू आया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 28% की क्या हुआ है कमी हुआ है। ठीक, और देखो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इस प्रकार से नहीं लिखेंगे यहाँ पर माइनस माइनस, आपको वह उतना खुद दिमाग में करना होगा। देखो कैसे,
कि आपको केवल यही करना है। रूल जब लगाएंगे देखो कि यहाँ पर जब 10% कमी किया तो यहाँ पर लिखेंगे आप सीधे सीधे -10, फिर जब 20% कमी किया इसका मतलब प्लस माइनस कितना हो जाएगा 20, फिर इसके बाद जब माइनस और माइनस से ऊपर जब इंटू होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 10 गुणे में कितना हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा 100, 0000 कैंसिल, तो यहाँ पर 2 का नाम 2, यहाँ पर 30 में से जब 2 जब माइनस हो जाएगा कितना आ जाएगा 28%, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 28% क्या हो गई कमी। अब इसको आप नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, बनाओ इसे। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि बासिर का, देखो क्या लिखा है कि बासिर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ रहा है, ठीक, और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ रहा है। उसकी जो दैनिक आय है कितने प्रतिशत की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप क्या लगाओ सक्सेसिव रूल को लगाओगे। क्या बोल रहा है इसमें सबसे पहले 15% क्या हो रहा है वृद्धि, यानी 15 प्लस इसके बाद आगे क्या हो रहा है 20% क्या, फिर भी इसमें क्या हो गया वृद्धि 15 + 20, फिर आगे जो देखो 15 गुणे में 20 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, एक बराबर देखो कितना हो जाएगा लग जाएगा परसेंटेज बराबर 15 और 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 और 0 कैंसिल, 15 का नाम देखो 5 3 हो जाएगा 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 3, तो 3 जब इसमें जब प्लस होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आंसर 38%। 38% क्या हो रहा है वृद्धि, आपका हो जाएगा आंसर, नोट करो। अब चलो 2 क्वेश्चन और हम करेंगे कि जो इस पर हमने आपको पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपको कंसेप्ट बताया गया, ठीक। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग ध्यान से, देखो जब भी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से कोई भी देखने को मिले तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे यह आपको पहले बताया गया कि पहले वाली क्लास में, ठीक। देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना % कम होगा। जैसे आपका यह वाला क्वेश्चन बना था कि ए को B%, देखो ए जो है बी से अगर 50% अधिक है तो बी जो है ए से कितना % कम है, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक। देखो क्या बोला क्वेश्चन में कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर 60% को बदल दो किसमें फ्रैक्शन में, तो यह कितना यहाँ पर हो जाएगा देखो 20 3 हो जाएगा 60 और 20 25 कितना हो जाएगा 100, वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया इसको +3/5। और यहाँ पर आपको बताना क्या है कि पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए, कि पहले वाली कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए, ठीक। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए, तो यहाँ पर कितना कम करना चाहिए, यह क्या हो गया वृद्धि हो रहा है। इसके बाद हमको कम बताना है, तो यहाँ पर देखो इसको हम देखो जो इसका न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर को हम सेम वही लिखते हैं और डिनोमिनेटर को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर प्लस हो रहा है तो इसी को इसमें ऐड करके हम यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा 8। यही हो रहा है कि यहाँ पर कमी हमको करना होगा, ठीक। इसी में इंटू कर देंगे हम किसका 100, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। देखो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 300 बटे में कितना हो जाएगा 8%, या फिर इसी को आप लिख देखो 8 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 24, बचा यहाँ पर कितना 6 और 8 7 कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पर देखो जब 8 7 हो गया 56 तो यहाँ पर बचा कितना 4, 4 बटे में कितना यहाँ पर हो गया 8। इसके बाद देखो 4 के नाम 4 4 दूना 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, इस 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% के हमें क्या करना पड़ेगा कमी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कमी, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, नोट करो इसे। और देखो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, चावल की जो कीमत है, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखो आप पुरानी कीमत और यहाँ पर आप लिखो नई कीमत। अगर देखो पुरानी कीमत में अगर जो आपकी पुरानी जो कीमत थी उसको मान लो कितना आप 100, ठीक। अगर देखो पुरानी कीमत 100 थी तो अगर उसमें 60% की वृद्धि हो जाएगी तो नई कीमत कितना हो जाएगा यहाँ पर 160 हो जाएगा, यही ना। इन दोनों का रेशियो आप निकाल लो, देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, 2 5 10, 2 8 कितना यहाँ पर हो जाएगा 16 की 5, रेशियो कितना आ गया 8। अब देखो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि जो देखो नई जो आपका कीमत आया इसको कितना कम करना होगा। देखो ध्यान से कितना कम करना होगा 3 जब इसको हम कम करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, देखो किससे तुलना कर रहा है नई कीमत को तो बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, तो बराबर इस यही आपका हो जाएगा आंसर के 37 सही 1/2% की क्या करना होगा कमी, ठीक। कमी कितना नई कीमत में हमें कितना कमी करना होगा 3,
इसको हम बदलेंगे परसेंटेज में तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब इसको नोट करो। और सेम इसी पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो बहुत बड़ी है, लेकिन जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। देखो क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि एक दुकानदार में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। चावल के भंडार में से कितना परसेंट बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए। देखो यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट, फिर से उतना ही हमको बताना। क्या है इसमें सबसे पहली लाइन जो बोला है, कितने की वृद्धि कर रहा है, इसमें 25% की वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब है कितना हो जाएगा, 1 में 25 चौक कितना हो जाएगा 100। ये क्या कर रहा है, वृद्धि। जब वृद्धि करेगा तो कमी कितना हमको करना होगा, इसी को हम इसमें ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा 1 में 1 को जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इतने की हमें क्या करना होगा, कमी। इसी को बदल दो आप किसमें, परसेंटेज में। तो यही हो जाएगा 100 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा परसेंट। तो 5 का नाम 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। कि हमें यहाँ पर कितना कमी करना होगा, 20% की हमें यहाँ पर कमी करना होगा। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। और जिन लोगों को अगर ये वाला कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, जो पहले आपके क्लास हुए परसेंटेज के, उसको बहुत अच्छे से देख लो। ठीक, क्योंकि इस पर कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन उसमें करवाया गया है। अब इसको आप लोग नोट करो। अब चलो हम आज की क्लास को बस इतना रखते हैं। और आज क्लास में हमने टोटल 4 टाइप्स को कवर किया गया है। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और किसी को कहीं पर भी अगर डाउट हो तो वह जरूर कमेंट करो। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को जरूर सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।